इसमें दूसरी बात और सुन लीजिए, जिनके घरों में वृद्धों का आदर होता है, बूढ़ों का मान सम्मान होता है, तो उस घर में सिद्धिम लभते परम, उस घर में सिद्धियां चल के आ जाती हैं। सिद्धियां क्या है? कर्जा किसी का ना रहे। सिद्धि क्या है? घर में कोई दुर्गुण युक्त लोग ना रहे। सिद्धि क्या है? आप सकुन से जी रहे हो, यही सिद्धि है। तो जिस घर में वृद्धों का आदर है, मान है, तो माँ उनके ऊपर बड़ी कृपा कर देती है। इसलिए मुझे सुनने वाले भक्तों, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, आप सबको हम ये कहना चाहेंगे कि घर में वृद्धों का आदर मान सम्मान करना। मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताओं, ये साक्षात भगवती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। साक्षात लक्ष्मी ही आई है आपके घर में, जो आपकी बहू है। उसको अपना मानिए, उसको लाड़ कीजिए, उसको दुलार कीजिए, उसको बेटा कह करके बोलिए। यह तुम्हारा बड़ा ख्याल करेगी। और इस गुवाहाटी की धरती पर होने वाली कथा में आप अपनी बहुओं को भी लाते रहें तो बड़ी फायदे में रहोगी। हाँ, और जो मेरी बहनें आ रही हैं, अपनी डोकरी को, अपनी सास माँ को लेके आए, तो तुम्हें सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। तालियां तो बजाना ही मत, क्योंकि नजर लग जाएगी आपको। यदि कोई अपना रूठ करके कोई चला गया है, बेटा बहू कोई भी रूठ गया, पति रूठ गया, पत्नी रूठ गई, तो मां भगवती जगदम्बा की ऐसी बड़ी कृपा है कि जो रूठे हुए हैं वो सब मन जाते हैं, सब अपने हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा है, सुन ले, सुना दूं, सुनिए। ऋषियों ने पूछा कि वसुदेव महाभाग कथम पुत्रमवाप्तवान् पर्षेण कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषति कथम। पूछा गया कि हमने ऐसा सुना था कि भगवान श्री कृष्ण एक बार घर से चले गए, उनका आता पता ही नहीं था। तो वसुदेव जी महाराज ने अपने खोए हुए पुत्र को कैसे प्राप्त किया? अपने बच्चों को घर से बाहर न जाने दिया करें, छोटे बच्चों को नहीं। देश में एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, वो गाड़ियां लगाते हैं, बच्चों को उसमें भर लेते हैं और छूमंतर हो जाते हैं। ऐसे काफी वीडियो आती रहती हैं। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को अकेले आप स्कूल भेज देते हैं। इतना सा टाइम निकालिए उनको छोड़ने वाला और उनको लाने वाला हो। भगवान का था पता नहीं था, कृष्ण खो गए, हल्ला हो गया सब जगह। विधिना केन कस्मात देवी भागवतम श्रुतम। ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज को, हमने ऐसा सुना है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने सुनी, तो खोए हुए भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। और यह कथा विस्तार पूर्वक माता रानी का महात्म्य आप सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। यह कथा भागवत में भी है, लेकिन इसकी जो असली कथा है वो श्रीमद् देवी भागवत में ही है। सूत उवाच, सूत जी कहने लगे कि सत्राजित भोजवंशीय द्वारवत्याम सुखम बसन। एक सत्राजित नाम के यादव रहते थे श्री द्वारका जी में। भगवान सूर्य के ये परम भगत थे, बहुत बड़े उनके मित्र थे। सूर्यास आराधने युक्तो भक्तस्यः परमम सखा। ये भक्त भी थे और उनके मित्र भी थे, सखा भी थे। सूर्य भगवान को जल दिए बिना ये जल भी नहीं पीते थे। भगवान भास्कर की जो आराधना है वो 5 देवताओं में आती है। आप में से बहुत जन बैठे हैं जो कभी सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते, कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देते। बंगाल की माटी पर जन्मे हुए, मिदनापुर की धरती को जिन्होंने पावन किया, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सूर्य आराधना के ऊपर बहुत बड़ा प्रचार किया। सूर्यदेव साधारण नहीं है, आवाज खोलिए, साक्षात बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज के गुरु जी हैं।
7 घोड़े जिनके रथ में जुते हुए हैं, ऐसे भास्कर को नित्य जल न देना, इसलिए तो बुद्धि गड़बड़ हो रही है। बुद्धि के देवता हैं सूर्य और मन के देवता हैं चंद्रमा। हमारे वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, चंद्रमा मनसो जात सूर्यो चंद्रमा मनसो। आगे कैसे? चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतः। सूर्य भगवान भास्कर। देखिए हमारे वेद के मंत्र बड़े अद्भुत हैं। वो कहते हैं ब्राह्मणों सम्मुख मां आसीद। ब्राह्मण, सुनिए मुझे पता है भैया, वो ब्राह्मणों सम्मुख मां आसीद। मैंने इसलिए पूछ लिया था कि आप संगीतकार हैं कि पंडित जी हैं। हाँ तो मुझे अब तो पता लग गया। तो ब्राह्मणों से मुख मां आसीद, ब्राह्मण भगवान का मुख है। बाहु उराजन्य है, वाजु भगवान की जो बाजू है वो क्षत्रिय है। ब्राह्मणों सम्मुख मासीद बाहु राजन्य कृता उरु तद वैश्य। यहाँ का जो हिस्सा है वणिक है, वैश्य है। और जो भगवान के चरण हैं वो कनिष्ठ वर्ण है। ये 4, ये इस धरती पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवदीय सत्ता, ईश्वर के अलावा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। हमारे मन को चंद्रमा मजबूत कर रहा है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वा यश प्राणश मुखादग्नि। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि मजबूत होती है और महादेव का रुद्राभिषेक करने से मन मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा महादेव के भाल के ऊपर। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दीजिए। रुद्राष्टाध्यायी अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर मंत्र नंबर लास्ट का है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतम मृतन चरणेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। जैसे भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, पूरे अंधकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं, सूर्य भगवान को अंजलि देने वाले व्यक्ति की बुद्धि को भगवान ऐसे ही कर देते हैं। वह बुद्धि अज्ञान के अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है, खत्म कर देती है। पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का नाम आता है। आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्कर, देवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। भगवान भास्कर कृपा कर दें तो क्या ना दे दें। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अपने बच्चों से 1 लोटिया पानी ताम्र पात्र में जल भरिए, बच्चों के हाथ में दीजिए। बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलाइए, बुद्धि का विकास होगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने से माथे में दर्द नहीं होता। एक दर्द होता है जिसको आधा सीसी का दर्द, जो आधी खोपरिया में होता है, बहुत ज्यादा दुखता है। और इस बीमारी को खत्म करने के लिए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, लाल फूल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को कभी अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, जगदम्बे माता को दूर्वा नहीं चढ़ती, दूब नहीं चढ़ती, दुर्गा मां को दूर्वा नहीं, गणेश जी को तुलसी नहीं। सूर्य भगवान को कभी आक का फूल नहीं चढ़ता। पानी में डूबा हुआ फूल टपकता हुआ किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ता। दिए से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। यज्ञ के अभिषेक को छोड़ करके पत्नी को पूजा में कभी वामांग में नहीं बिठाया जाता।
शिगरा पूजा पाठ यही सब धर्म कर्म सब उसका पुण्य फल लुप्त हो जाएगा।